यस हो चुका है। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? स्क्रीन शेयर हो रहा है, हाँ ये स्क्रीन शेयर हो रहा है। यहाँ पे आया मैं यूनिट नंबर 2। पहली बार कर रहे हैं इसलिए शायद से मुझे बता देना चाहिए कि मैं किस तरीके से करूंगा। तो क्या करेंगे ना, मैं एक चीज से स्टार्ट करूंगा। उस चीज के बारे में आपको जो भी पता है उसके आसपास उसके ऊपर नीचे, यू आर सपोज टू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, तो उससे कनेक्टेड जो भी चीज है आपके पास आपको मुझे बताना है, इफ पॉसिबल ऑर्डर में बताना। ठीक है, कि जो भी ऑर्डर में हमने पढ़ा है उस हिसाब से मुझे बताओगे तो और अच्छे से हमारा सेशन चले जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला मेरा जो टॉपिक है, सपोज मैं स्टार्ट करता हूं कि माई एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए कामा बी। ठीक है, तो ये मेरा पहला चीज मेरे दिमाग में आया कि भाई हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस हिसाब से यूनिट नंबर 1 आप कहां पे खत्म करते थे? आप खत्म करते कि भाई एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। आपने वहां पे अपने कॉन्सेप्ट को खत्म किया, वहां से ही मैं उठा के अब यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करता हूं। इफ माई फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, आई डिफाइन समथिंग, जिसे हम लोग कहता है इन डेफिनाइट इंटीग्रल। मैं थोड़ा स्टार्ट करूंगा, बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। इनडेफिनाइट इंटीग्रल ये हम लोग ने डिफाइन किया था सबसे पहले। ठीक है, और इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है वो मैं लिख देता हूं भाई। इनडेफिनाइट इंटीग्रल फॉर द स्मॉल एफ is written as capital F of x integral from a to x f of t dt। ठीक है जी। अब आपका काम होगा, आप मुझे ये बताओ इस कैपिटल F के बारे में आप मुझे क्या क्या बता सकते हो। व्हाट यू कैन लेट मी नो अबाउट दिस कैपिटल F। ठीक है, तो हम लोग कनेक्ट करेंगे जो भी चीजें पढ़ी है उसको एक साथ कनेक्ट करेंगे। इस कैपिटल F के बारे में जो जो पता है चलो चैट बॉक्स में लिखते जाओ, या फिर ऑडियो के थ्रू भी आप मुझे बता सकते हो। हाँ जी, कैपिटल F के बारे में क्या क्या पता है? अगर एग्जाम ऑफलाइन भी होता है फिर भी एमसीक्यू टेस्टिंग होगा, सो किसी को उस चीज का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कि भाई एग्जाम ऑफलाइन होगा कि नहीं होगा, जो भी है वट एवर इट माइट बी, बट एमसीक्यू होगा। सो बी हैप्पी एंड स्टार्ट प्रिपरेशन। ना अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कैपिटल एफ के बारे में कुछ बताओ यार चैट बॉक्स में। यस थैंक यू। फंडामेंटल थियरम लिखा किसी ने, एफटीसी लिखा, कंटिन्यूअस होता है, वेरी गुड। तो यहाँ पर मुझे बच्चे लोग तीन चीजें बता रहे हैं। एक तो मुझे बता रहे कि भाई ये जो एफ है इट इज कंटिन्यूअस, वेरी गुड। दूसरी चीज मुझे दिख रही है वो है एफटीसी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये क्या कहता है भाई, मैं लिख देता हूं। ये कहता है कि अगर आपने इस एफ को डेरिवेटिव ले लिया तो आपको आंसर आएगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यानी कि आपका एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, चलो किसी को तो याद रहेगा, ये एफ के बारे में कोई कुछ बता दो ना यार कि एफ ऑफ ए क्या होगा। व्हाट विल बी दिस एफ ऑफ ए? वेरी गुड, इट विल बी जीरो। सिंपल सा चीज थी। ठीक है, तो हम लोग ने इंडेफिनाइट इंटीग्रल को स्टार्ट में डिफाइन किया, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, फिर उससे रिलेटेड तीन चीजों को हमने देखा था। ठीक है, जैसे मुझे ये फंडामेंटल थ्योरम दिख रहा है ना, मुझे और कुछ याद आ रहा है। और ये फंडामेंटल चीज किसी एक चीज के साथ कनेक्ट होता है ना, मुझे उस चीज के बारे में थोड़ा सोचना है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है ना, उसका और एक रूप मैंने देखा था कहीं, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स अगर है तो इसको क्या कहोगे? दिस इज सेम एज व्हाट? हाँ जी, दिस इज सेम एज व्हाट? चेक बॉक्स इज ओपन। अगर इसको लिखा जाए तो दिस इज सेम एज व्हाट? वेरी गुड, इट शुड बी स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमने देखा था दो टाइप की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। इसको हमने प्रूव किया था और इसको डायरेक्टली हमने यूज किया था, बिकॉज दिस इज ट्रिवियल वन, बट दो तरीके से होता है। ठीक है, तो अब भाई सर थोड़ा पक्का कर दो कॉन्सेप्ट को। दो एग्जाम्पल देता हूं जिसको आपको मुझे आंसर देना। ठीक है, मैंने कुछ कुछ चीजों के लिए एग्जाम्पल सोच के रखे थे कि मैं पूछूंगा एग्जाम्पल, कि मुझे समझेगा कि बच्चे को आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। दिस इज सेम एज व्हाट? इसका आंसर क्या आएगा वो बता दो मुझे। ठीक है, थोड़ा आंसर बता दो यार। डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो है ना वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर, सो एग्जांपल है दिस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा आंसर? चेक बॉक्स आपका ही है, सोचो कौन सा वाला फंडामेंटल थ्योरम लगाओगे। दो तरीके के होते हैं, पहला वाला जो है उस हिसाब से सोचो या फिर दूसरे वाले के हिसाब से सोचो।
वेरी गुड साहिल, 0 मार्क्स। हीरालाल, वेरी गुड। यस यस यस, ओके। प्रभात दास जी, मिस्टेक कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या सीखे, एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रल ए से लेके एक्स एफ ऑफ टी डी टी। और अगर उसका डेरिवेटिव लोगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एफ ऑफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे, तो क्या होता है कि वो जो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल जो है वो अंदर चले जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपका जो स्मॉल एफ ओ ये है, डेरिवेटिव लोगे तो वो बन जाएगा सिर्फ एक्स का स्क्वायर। वेरी गुड तारा, वेरी गुड। हर कोई मिस्टेक करो अकॉर्डिंग टू यस। हमें यूज करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अगर तारा जी आप जो कर रहे हो उसके आपने जो किया ना, उसके बाद वापस से डेरिवेटिव भी लेना है। साहिल ने डेरिवेटिव कुछ तो लिया बट वो कुछ अलग ही सोच रहा है ना। अगर सपोज आप मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से ये आंसर नहीं दे सकते तो सिंपल सा लॉजिक तो लगाओ यार, कि अगर मेरा टी क्यूब है तो उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वो हो जाएगा टी स्क्वायर है, इंटीग्रेट करूंगा तो ये आएगा, लिमिट रखूंगा 0 से लेके x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी एक्स क्यूब बाई 3। फिर उसका वापस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो लो। अगर डेरिवेटिव लोगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर बाई 3, 3 कट, आंसर आया x स्क्वायर। सब लोग ने सिर्फ नाम और स्टेटमेंट याद रख लिया, जब अप्लाई करने की बारी आई तो सब लोग ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन अब हर कोई याद रखेगा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर आपके पास इस तरीके से इंटीग्रेशन है कोई कांस्टेंट से लेके x, और वो जो x है उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो इट बिकम्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हर किसी को समझा जिन्होंने भी मिस्टेक किया था, साहिल जी, तारा जी, है ना। साहिल, मिस्टेक समझा, यस, ओके, वेरी गुड। नाउ वन मोर क्वेश्चन, बिकॉज मिस्टेक किया है तो मुझे ऐसे और 2 क्वेश्चन देने पड़ेंगे यार। क्या मिस्टेक नहीं करना है, सिली सिली सा। सपोज इफ माय क्वेश्चन इज नाउ दिस, यूज द थियरम्स अकॉर्डिंगली। यार अभी अभी थियरम का स्टेटमेंट दिया, मतलब मैं चाहता हूं कि आप थियरम को यूज करो। अब इसके बारे में थोड़ा बता दो। चलो हर कोई ध्यान से देखेगा क्वेश्चन को पहले। एग्जाम में अंदर भी ऐसे ही ठोकते हो क्या, कुछ भी चलो जो आया लिख दो, ऐसा नहीं करना, आराम से टेक योर टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था तो ये यूज हो सकता है। बिकॉज सर पढ़ाने से बाहर से कुछ पूछने वाले हैं नहीं, जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड चीजें होगी। चलो इसका आंसर बताओ, प्यार से बताओ, आराम से, घाई नहीं, अपना टाइम लो और फिर बताओ। अजनबी तुम जाने पहचान से लगते हो। चलो चलो, थियरम को यूज करना है, नॉर्मल वे से आंसर आता है, फिर एमसीक्यू में टाइम जाएगा, फिर सर को बोलो कि सर पेपर बहुत बड़ा था। ठीक है, तो थियरम को यूज करना है। हाँ जी, चलो चलो चलो, सेकंड वाला जो सीखा था ना वो वाला यूज करना है। वेरी गुड, महक काला जी जाग रहे हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना। दूसरा वाला यूज करना, यानी कि ये होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि एक टी की जगह पे एक बार एक्स रख दो और एक बार 0 रख दो, सो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अगेन। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब मिस्टेक किए हो ना, मिस्टेक किए हो तो और 2 सम करो। चलो, मिस्टेक नहीं करने का। अब थोड़ा डिफिकल्ट वाला देता हूं, यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट कैसे काम करता है। dt और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। चलो देखता हूँ कि कौन सा थियरम लगाओगे, पहले वो बता दो मुझे, यहाँ पर कौन सा थियरम लगाओगे। हाँ जी, कौन सा थियरम लगेगा। ना जी ना, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कब लगता है। वेरी गुड हीरा लाल जी, फुल्ली प्रिपेयर्ड, वेरी गुड। सो यहां पे लगेगा लिबनिट्ज रूल। नयन जी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कब लगता है, जब इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव हो। ठीक है, इंटीग्रेशन बाहर है, डेरिवेटिव अंदर है, तब हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अगर डेरिवेटिव बाहर है और इंटीग्रेशन अंदर है तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज करते हैं।
और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का ही एक्सटेंशन होता है लेबनिज रूल। यहां पे लेबनिज रूल क्यों लगेगा? बिकॉज ऊपर और नीचे दोनों लिमिट के अंदर वेरिएबल है। अगर नीचे कोई कांस्टेंट होता मैं तो सीधा सीधा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाता, बट सिंस दोनों जगह पे वेरिएबल है इसीलिए मैं यूज करूंगा लेबनिज रूल को। ठीक है, तो बाय यूजिंग लेबनिज रूल इसका आंसर क्या होगा? चलो थोड़ा मैं लिखता हूं। पहली चीज क्या करेंगे, आंसर के हिसाब से क्या होता है, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ, ये ऊपर जो फंक्शन होता है वो हम लोग लिखेंगे, यानी कि टी स्क्वायर के अंदर ये फाइव ऑफ एक्स डालेंगे। सो टी स्क्वायर के अंदर फाइव ऑफ एक्स डालेंगे तो इट इज फाइव ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू फाइव एक्स का डेरिवेटिव, है ना, फाइव एक्स का डेरिवेटिव माइनस टी के अंदर थ्री एक्स डाल देंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स का स्क्वायर टाइम्स थ्री एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 25 इंटू फाइव इट इज 125x माइनस 927, इट इज 27x। अगर माइनस करोगे तो ये आएगा 98x। ये सही है कि नहीं है? चलो बता दो यार सब लोग, समझा कि नहीं कैसे किया हम लोग ने लेबनिज रूल को यूज? लेबनिज रूल लिखेंगे थोड़ी देर बाद, बट यहाँ पे यूज किया हमने। ठीक है, एक हाँ स्क्वायर, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, स्क्वायर आएगा। थैंक यू जी, मैंने स्क्वायर हटा दिया, वो डेरिवेटिव जो सोचा ना उसमें मैंने स्क्वायर हटा दिया, बट थैंक यू सो मच। इट वुड बी स्क्वायर ना 125 एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स स्क्वायर एंड दैट इज सेम एज 98 एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, चलो सब लोग जाग रहे, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, और एक लास्ट सम अच्छा सा एक रिवीजन हो जाए। सेम क्वेश्चन लेकिन डेरिवेटिव जो है ना वो अभी के लिए अंदर दे दूंगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव चलो सोच के बता दो क्या होगा आंसर। अब बिकॉज डेरिवेटिव अंदर है इसीलिए आप सेकेंड फंडामेंटल वाला यूज करोगे, यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वाला यूज करोगे। ठीक है, चलो यूज करके बता दो क्या आएगा आंसर। मैं थोड़ा स्मार्ट हूं, फिर मैं जो अंदर वाला आंसर होता है ना वो भी ऑप्शन में दूंगा, फिर कोई गलती करेगा बाहर वाले डेरिवेटिव में अंदर वाले का करेगा फिर गलत ऑप्शन टिक करेगा। ठीक है, सो दिस इज अ नॉर्मल ट्रिक दैट टीचर्स यूज। तो जब कभी भी चीजों को देखो थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या यूज करना है, बिकॉज ऑप्शन में जो पहला मिला वही सही नहीं होता है ना। हाँ जी, क्या आएगा इसका आंसर? दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। चैट बॉक्स इज ओपन, आंसर बता दो यार। चलो जी चलो, आंसर बता दो। यस इट इज राइट, इट इज नथिंग बट 16x स्क्वायर। 10 क्यों बाबा? स्क्वायर करोगे ना तो 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9, है ना। आपने 5 इंटू 2 कर दिया है आदर्श जी। ट्रिक क्या कर रहे हैं हम लोग हीरालाल जी? हम लोग वही फॉर्मूलाज को यूज कर रहे हैं ना, मतलब कौन सा ट्रिक? आई डिडंट गॉट ट्रिक क्या है। मैं देखता हूं कि हाँ भाई डेरिवेटिव कहां पे, अगर डेरिवेटिव बाहर है तो दो चीजें हो सकती है, एक हो सकता है कि फंडामेंटल को यूज करो या फिर लिबनिज को यूज करो। अगर डेरिवेटिव अंदर है तो एक ही ऑप्शन होता है, डायरेक्टली एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। जो भी फंक्शन है उसके ऊपर ऊपर वाला लिमिट लिखो माइनस नीचे वाला लिमिट डाल के एक बार लिख दो। आदर्श 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है ना, इट इज 25 एंड 9। ठीक है हीरालाल जी, कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या यूज किया? तो इट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सर कैन यू रिपीट द डेरिवेटिव पार्ट व्हेन टू यूज? ओके ओके आई विल यूज। अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना इसको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो सपोज क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, कोई भी टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो दो तरीके से पूछा जाएगा। पहला जो है वहां पर आपका इंटीग्रेशन जो है उसके अंदर डेरिवेटिव होगा, और यहां से ए बी। अगर आपका डेरिवेटिव अंदर की तरफ है तो आपको सीधा का सीधा कर देना है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अगर डेरिवेटिव अंदर है तो। अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो इंटीग्रेशन है उसके बाहर डेरिवेटिव है, और जो डेरिवेटिव है वो किसी और वेरिएबल में है, यानी कि यहां पर जो फंक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यहां पे कुछ तो एक्स के टर्म में है,
तो यहां पे दो चीजें हो सकती है। कौन सी दो चीजें हो सकती है? तो एक हो सकता है कि भाई नीचे का जो टर्म है वो कांस्टेंट हो सकता है ना। तो अगर डेरिवेटिव बाहर है तो दो सिचुएशन, कि नीचे का टर्म कांस्टेंट है क्या। अगर नीचे का टर्म कांस्टेंट है तो आप क्या यूज कर लो, आप सीधा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से डायरेक्टली लिख दो, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। अगर आपको दोनों जगह पे कोई तो फंक्शन ऑफ एक्स है, दोनों जगह पे, और डेरिवेटिव वापस से विद रिस्पेक्ट टू एक्स है लेकिन बाहर है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लिबनिस रूल को यूज करना है। ठीक है, लिबनिस रूल के हिसाब से इसका आंसर होता है एफ ऑफ टी की जगह पे पहले एच ऑफ एक्स डालोगे, फिर एच का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ टी की जगह पे जी का फंक्शन डाल दोगे और फिर जी का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से तीन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं तारा जी। ठीक है, समझ रहा है कौन से टाइप के क्वेश्चन और कब क्या यूज करना है। अगर डेरिवेटिव अंदर है तो एक ही चॉइस है, अगर डेरिवेटिव बाहर है और वो डेरिवेटिव वो लिमिट का टर्म में है ना। इफ यू ऑब्जर्व यहां पे जो डेरिवेटिव बाहर है दैट इज फॉर द लिमिट, है ना। लिमिट जो है उसके लिए है, फंक्शन के लिए नहीं है। अगर फंक्शन के लिए होता फिर लिबनिस का स्पेशल केस यूज करना पड़ता था। ठीक है, बट ये सिंपल सी चीज अभी के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सबको क्वेश्चन समझना चाहिए, रिकॉर्डिंग है, अगर नहीं समझ रहा तो वापस से देखना है। बट भाई इंडेफिनाइट इंटीग्रल में हम लोग ने ये सारी चीजें की थी। ठीक है, फिर मुझे कुछ कुछ और आ रहा। ओके ओके, ठीक है। सो अब मुझे लग रहा है कि भाई इंडेफिनाइट इंटीग्रल में इतना किया था। अगर आपको और भी कुछ याद आ रहा है ना तो मुझे बता दो चेक बॉक्स के अंदर, बिकॉज माइंड मैपिंग के अंदर जो भी चीजें पड़ी है सब कुछ साथ में लिखी जाती है, कनेक्ट करते हुए कि हाँ इसके बाद ये इसके बाद है, तो हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाती है। ठीक है, बट अगर कुछ रह गया हो तो बता दो, अदरवाइज मैं दूसरा टॉपिक खोल। ठीक है, बिकॉज इसके बाद जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, कुछ तो हम लोग ने एमवीटी किया था। एमवीटी, एमवीटी क्या था यार, याद आ रहा है किसी को? मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। इफ माय फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल देन मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है यार? कहता है कि भाई कोई तो एक सी एग्जिस्ट करता है इन द ओपन इंटरवल सच दैट my f of c is equal to 1 by b minus a integration from a to b f of x dx। ये सबको याद आ रहा है मीन वैल्यू थ्योरम? स्टेटमेंट सही है कि नहीं, एक बार देख के बता दो स्टेटमेंट सही है। हाँ जी, ठीक है। जैसे ही मैंने ये चीज लिखा ना यार, कुछ और स्ट्राइक हुआ मुझे, कुछ और स्ट्राइक हुआ। ये जो चीज मैं हाईलाइट करता हूं उसको क्या कहा जाता है, किसी को नाम याद है इसका? हाँ जी, ये जो चीज मैंने हाईलाइट किया उसका नाम क्या है? हाँ जी, हाईलाइट किया उसका नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, यस, इट इज एवरेज ऑफ द फंक्शन, एवरेज ऑफ एफ ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखा ना, मुझे यार आ रहा है कि एक क्वेश्चन दे देता हूं बच्चे लोगों को कि फाइंड आउट एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल 0,1। चलो इसका एवरेज निकाल के बता दो क्या होता है। फाइंड द एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल 0,1। क्या करते हो मुझे देखना है। एवरेज पूछा है मैंने सी का वैल्यू नहीं पूछा है, मैंने एवरेज पूछा है। चलो निकाल के बताओ आंसर क्या आता है। इट इज 1/3। आ तो स्क्वायर है 1, प्रोबाता स्क्वायर है 1/3, 1/3 आंसर आ रहा है। आदर्श 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 किया क्या? ठीक है, अगर मुझे किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा? आई विल फाइंड आउट 1 डिवाइड बाय b माइनस c। सो इट इज 1 माइनस 0 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। ठीक है, 0 से लेके 1, किसका इंटीग्रेशन करूंगा? तो फंक्शन का x स्क्वायर dx।
ठीक है, आई थिंक ये 1/3 आना चाहिए आदर्श। एक बार वापस से निकालो और बताओ मुझे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है, वो आता है x³/3। फिर लिमिट रखोगे 0 और 1। देखो अगर 1/3 नहीं आता तो तुरंत मुझे बताओ, हम लोग इसको स्पेशली सॉल्व करेंगे। जिनका हो गया वो मेरे लिए और एक काम कर दो यार, कि x ऑन द इंटरवल 0,2 फाइंड आउट करके दे दो मुझे। जिनका हो चुका है वो, ठीक है, आदर्श मिल गया, वेरी गुड। ठीक है, x ऑन द इंटरवल 0,2 फाइंड आउट करके दे दो। फिर सिमिलरली हर कोई सॉल्व करेगा। अगेन 1/3, क्या मजाक कर रहे हो यार, पक्का। साहिल देखो, बोला ना साहिल को 2 बार। अच्छा अच्छा, आपने पहले वाला बोला, नहीं समझा मुझे। ओके, पहले वाला अब समझा। यस यस यस, करेक्ट। हीरालाल को भी 2 आ रहा है नए वाले क्वेश्चन को। क्या यार मजाक कर रहे हो, सही से निकालो। कुछ भी बोल रहे हैं इन लोग का भरोसा मत करो, गलत बोल रहे हैं लोग। 0 से लेके 2 में थोड़ी आ जाएगा यार। 2 आता है क्या एवरेज वाली? बाकी लोग निकाल के बताओ, क्या 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। साहिल ऐसे ऐसे इमोजी भेज रहे हो ना, मेरे के अंदर चलते भी नहीं है, मुझे वो बॉक्स बताता है। आंसर इज 2। यस, इग्नोर हिम सर। यस करेक्ट, आर आई एम ऑन योर साइड। इग्नोर किया जाए, अकेले अकेले पार्टी करने जाते हैं, क्या बोलेगा। हाँ जी, आंसर इज 2। बट मीन वैल्यू थ्योरम के बाद प्रोबातास ये आंसर बना रहा है। देखते हैं भाई, ये लोग गलत भी हो सकते हैं, भरोसा नहीं करने का। प्रोबात नयन, हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं, ये लोग गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर आएगा 1/2 - 0 इंटीग्रेशन 0 से 2 x dx। ठीक है, ये निकाल के देखो नयन और पुरबात जी, ये निकाल के देखो। अगर आप x स्क्वायर को निकालोगे, यस यस, इन लोग गलत हो सकते हैं, इन लोग पे भरोसा नहीं करने का, मैं वही बोलू। आंसर 2 दिए जा रहे हैं। चलो हर कोई फाइंड आउट करो, चलो 1 आएगा आंसर। देखा, पार्टी करना है, चाय बिस्कुट का पार्टी करेंगे, पिज्जा पार्टी करेंगे, ये नहीं कि थोड़ा पढ़ ले जिंदगी में। हाँ 1 आएगा आंसर। देखा, ये अच्छा था नयन जाग रहा था आज। अगर नयन के नयन बंद होते तो कैसे पढ़ते हम आज। ठीक है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या करेंगे ऐसे टॉपर्स का फिर हम लोग। हाँ नयन, ठीक है कोई बात नहीं। बट मीन वैल्यू थियरम जो है, उससे रिलेटेड कोई एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है क्या किसी को? हाँ जी, मीन वैल्यू थ्योरम के बाद क्या पढ़ा था, याद आ रहा है किसी को? मीन वैल्यू थ्योरम के बाद क्या पढ़े थे? यस, जनरलाइजेशन, वेरी गुड। सो इट इज जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम। इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी। ना जी ना, कोई बात नहीं। हाँ, इसके बाद हम लोग ने क्या सीखा था कि जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर हम लोग ने ये देखा था कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस है, एक रीमान इंटीग्रेबल है, देन इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज, कहता क्या है वो ये कहता है कि आपका ये जो f है दैट कैन बी टेकन आउट एज f ऑफ c इंटीग्रेशन a से b g ऑफ x dx। यहां पर ये जो c है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल a कॉमा b, यानी कि देयर एग्जिस्ट सम c सच दैट दिस विल हैपन। ठीक है, हम लोग ने इसको प्रूव भी किया था, बहुत ही इजी सा है, बट स्टेटमेंट को याद रखना है। ठीक है, आई थिंक यूनिट टेस्ट में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था जहां तक मुझे याद है, शायद से था शायद से ना भी हो, पता नहीं। बट जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम इंटरेस्टिंग सा चीज है ना। दो फंक्शन है, एक को आप बाहर निकाल सकते हो एज एफ ऑफ सी। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा एक स्टेटमेंट बन गया। जनरलाइज के बाद कुछ और याद आ रहा है क्या किसी को? और कोई कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था जनरलाइज के बाद, कुछ 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 याद आ रहा है? ठीक है, कुछ 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 याद आ रहा है कि नहीं यार, बता दो। एक यूवी रूल पढ़ा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वेरी गुड यार प्रभात दास, यूवी रूल जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसको एक छोटा सा रिवीजन दे देता है। इफ आई हैव इंटीग्रेशन, सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे बिकॉज इतना वो है नहीं कुछ उसके अंदर, सब लोग स्कॉलर हो। इंटीग्रेशन ए टू बी स्मॉल एफ कैपिटल जी इज सेम एज कैपिटल एफ कैपिटल जी। यहां पे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि दोनों को लिमिट लगता है, दोनों को लिमिट लगता है। वो एक छोटा सा चीज था जहां पे मैंने देखा था स्टूडेंट को गिरते हुए, क्योंकि मैं भी गिर चुका था, है ना। ओके, दिस इज फाइन।
सो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट का स्टेटमेंट। इसके साथ खेल खेल के मैं इसके ऊपर एमसीक्यूज बना सकता हूँ इफ आई वांट, बट पता नहीं क्या आएगा एग्जाम में। हर कोई चीज जो भी हमने पढ़ा है, हर एक चीज को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, बट दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कॉन्सेप्ट को समझना है, यूवी रूल है इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सिंपल सा टॉपिक जो हम लोग ने इस यूनिट में पढ़ा था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी है, बट उसको करते हैं नीचे सॉल्व, ठीक है। अब लिबनिस रूल को, सर गिव एन एग्जांपल ओवर दिस। ओके अश्विनी जी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एन एग्जांपल सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट ये अजनबी तुम जाने पहचान से लगते हो। चलो इसको फाइंड आउट कर दो, इसको फाइंड आउट कर लो। बिकॉज यहां पे जी क्या होता है, जी इज नथिंग बट, ये दिस कैपिटल जी इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल जी। जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम में कुछ है नहीं डियर, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। यानी कि यहां पे मैं मतलब उसके एक पर्टिकुलर केस क्या होगा पता है। ओके आई विल टेक एन एग्जांपल सिंस देयर इज अ रिक्वेस्ट, आई विल टेक एन एग्जांपल। बट मैं क्यों नहीं लेता हूं किसी चीज के ऊपर, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ट्रिवियल होता है। जैसे कि यहां पर भी, यहां पे सीधा सीधा यूवी रूल लगा दो आंसर आ जाता है, ठीक है। बट इसका आंसर निकाल के दे दो यार मुझे। अब क्योंकि बात छिड़ी है तो चलेगी लंबी। अब इसके ऊपर इसका आंसर दे दो। यहां पर मैं इसको स्मॉल एफ इसको ले लेता हूं, और इसको मैं कैपिटल जी ले लेता हूं, बिकॉज ये किसी का तो इंटीग्रेशन है ना। तो बाय दिस फॉर्मूला आई वांट कैपिटल एफ। अगर स्मॉल एफ ये है तो मेरा कैपिटल एफ क्या होगा, भाई कैपिटल एफ विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। अगर कैपिटल जी ये है तो स्मॉल जी क्या होगा, स्मॉल जी क्या होगा भाई, स्मॉल जी कैपिटल में जो है दे आर नथिंग बट इंडेफिनाइट इंटीग्रल, स्मॉल जो है दे आर जस्ट द फंक्शन, है ना। जैसे कि स्मॉल एफ था मेरा एक्स स्क्वायर, तो कैपिटल जी उसका इंटीग्रेशन है। अगर मेरा कैपिटल जी ई रेज टू एक्स है तो स्मॉल जी क्या होना चाहिए, चलो चलो थोड़ा सोचो। यस इट इज ई रेज टू एक्स यार, और क्या होगा, बहुत बढ़िया। सो अब फॉर्मूला में सीधा रख देंगे कैपिटल एफ कैपिटल जी। कैपिटल एफ क्या है तो इट इज एक्स क्यूब बाई 3, कैपिटल जी क्या है तो इट इज ई रेज टू एक्स, पूरे को लिमिट लगता है 0 से लेके 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी यानी कि 0 से लेके 2। स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी है ई रेज टू एक्स, एंड कैपिटल एफ जो है वो क्या है, कैपिटल एफ है मेरा एक्स क्यूब बाई 3 और लगेगा dx। यू विल ऑब्जर्व ये जो इंटीग्रेशन है वो चलते ही रहेगा, बिकॉज अगर आप इसको इंटीग्रेशन निकालने जाओगे तो वो वापस से आते ही रहेगा, वापस से यूवी लगाओ, वापस से यूवी लगाओ। बट ठीक है, हमें क्या सीखना था, हमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करना था, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया जाता है, इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। द रीजन इज कि हम लोग अगर इसको करेंगे ना तो ये चलते ही रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर वापस से यूवी रूल लगाओ, परेशानी बढ़ते जाएगी। बट फॉर्मूला के लिए स्मॉल एफ और कैपिटल जी किस तरीके से चूज करना है वो समझना था। कैपिटल एफ इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ, कैपिटल जी इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल जी, ठीक है। सेकंड के लिए भी आई कैन डू समथिंग सिमिलर। सेकंड के लिए सपोज इफ आई राइट द सेम एग्जांपल, सेकंड के लिए आई राइट 0 से लेके 2 एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स dx। I can write this is same as c square integration 0 से 2 e raised to x dx for some c inside 0 से 2। तो ये हो गया यूज ऑफ जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। सिमिलरली आई कैन राइट माय इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 x square e raised to x dx is same as e raised to c integration 0 to 2 x square dx for some c, है ना। तो ये क्या हो गया, इसलिए मैं इसके एग्जांपल नहीं लेता हूं बिकॉज बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। बट दोनों एग्जांपल को थोड़ा देखो और समझो कि हमने जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम कैसे अप्लाई किया, है ना। नयन जी थोड़ा समझो, देखो समझ रहा है कि नहीं। जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम बड़ी बात नहीं करता है, वो सिर्फ इतना ही कहता है कि भाई देयर विल एग्जिस्ट दैट सी, यू नीड टू फाइंड आउट। वो सिर्फ बोलता है कि हाँ एक सी एग्जिस्ट करेगा भाई, बट फाइंड आउट आपको सॉल्व करके मिलता है, ठीक है। ओके, और ये यूवी रूल जो है उसके ऊपर हम लोग ने एक एग्जांपल लिया, बट फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे
बिकॉज वो यूवी रूल बार बार लगता है। इसको सॉल्व करने की और भी कुछ तरीका होगा, उसको बाद में देखा जा सकता है, बट किस तरीके से फॉर्मूला यूज किया वो समझ लिया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, मैं कहाँ पे था यार, मैं कहाँ पे था, नया कुछ तो टॉपिक रह गया हो उसको करते हैं। कुछ तो ऐसा चीज जो हमने नहीं देखा अब तक, वो था एक लिबनिस रूल जो है उसका एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, वो दोनों रह गया है। हाँ, तो इसका एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो हम लोग ने ऊपर किए है ना। नोट सब लोग रेडी रखो, बिकॉज थोड़ी देर बाद मैं आपको पूछूंगा कुछ चीजें। लिबनिस रूल जो उसको एक बार मैं लिख देता हूँ, ऊपर ऑलरेडी लिखा था, वापस एक बार अच्छे से। लिबनिस रूल जो है वो कब लगता है, इफ यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल, जहां पे ये जो फंक्शन है ना दे आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इस सिचुएशन में लगता है लिबनिस रूल। क्या होता है, दैट इज नथिंग बट जी ऑफ f2 ऑफ x। इस चीज का याद रखो, पहले अपर लिमिट लगता है, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो, माइनस जी f1 ऑफ x, f1 का डेरिवेटिव। ये था हमारा लिबनिस रूल। उसके बाद हम लोग ने देखा था स्पेशल केस, है ना। स्पेशल केस देखा था। स्पेशल केस क्या था, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग बट लिमिट जो है वो कांस्टेंट है, तो फिर ये x कहां पर है, ये x उस फंक्शन के अंदर ही है, यानी कि फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल, और इंटीग्रेशन आप दूसरे के टर्म में कर रहे हो, डेरिवेटिव आप दूसरे वेरिएबल में ले रहे हो। ऐसे सिचुएशन में हम लोग इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं, और जब आप स्वैप करते हो तब अंदर जाते ही वो पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा। ओके, वो पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा। ये स्टेटमेंट हम लोग ने बहुत बार देखा था, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं, बट अब मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग ने जो स्पेशल इंटीग्रल्स करे थे ना, वो मुझे एक बार बता दो, क्या क्या स्पेशल इंटीग्रल्स हमने पढ़े थे। स्पेशल इंटीग्रल्स जो पढ़े थे ना, वो मुझे थोड़ा याद दिलाओ, बिकॉज सबको पता है कि सर ने एमसीक्यू में लास्ट टाइम स्पेशल इंटीग्रल के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे और सब लोग सॉल्व करने बैठ गए थे, है ना। तो इस बार स्पेशल इंटीग्रल्स को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कुछ याद है किसी को स्पेशल इंटीग्रल? थोड़ा हिंट दे दो। यस, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर के अंदर ही स्पेशल इंटीग्रल थे। हाँ, इम्प्रॉपर के अंदर ही थे। यस, टाइप 1 वाले। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बिकॉज अभी अभी ये पढ़ा ना स्पेशल, तो एक एग्जांपल दूंगा ना तो मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर आपको। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। 0 से लेके 1, ये है टी स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व करके दे दो ना यार, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखो। हाँ, साहिल को याद है एक्स रेज टू एन अपॉन लॉग एक्स वाला। ठीक है, 3-4 स्पेशल टाइप के थे, तीनों को हम लोग नोट डाउन करेंगे कि भाई गलती से क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम लोग सॉल्व ना करें। उससे पहले इसको सॉल्व कर दो मेरे लिए। यहां पे लिबनिस रूल लगेगा कि उसका स्पेशल केस लगेगा, पहले वो बता दो। Yes, it will be the special case and the answer is 1. I don't know how they got the answer. प्रभात दास जी को आंसर बना रहा है, तारा को भी आंसर बना रहा है। एवरीबडी गॉट द करेक्ट केस, स्पेशल केस लग रहा है, यानी कि अगर मैं इसको स्वैप करूंगा तो ये हो जाएगा 0 to 1 पार्शियल डेरिवेटिव टी स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन 0 से 1 टू टी एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने भी 1 लिखा है ना उसको, उससे मैं बात करता हूँ। यहाँ पे सिंस दिस टू वेरिएबल आर डिस्टिंक्ट, यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो 2t बाहर, अंदर क्या बचा, 0 से लेके 1 बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। पता नहीं कहां से 1 लेके आते हैं, फिर बोलते कि सर आप पढ़ाते नहीं हो, है ना। इट इज 2t टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आएगा 0 से लेके 1। तो ये 2t 1/2 माइनस 0। सब लोग ने क्या किया पता है कि सर t भी तो है, उस पर भी तो लिमिट लगाओ। भाई t अलग ही वेरिएबल है, क्यों उसको अंदर डाल रहे हो,
सिली सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आंसर इज टी। लेकिन ठीक है, हर किसी को मिस्टेक समझा, मिस्टेक करवाने के लिए तो क्वेश्चन था। ठीक है, मैं चाहता था कि बच्चे मिस्टेक करें, तभी तो सीखने मिलता है। मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जहां पे मिस्टेक करने पे सबसे ज्यादा समझता है ना? बाकी सब जगह पे मिस्टेक करते हो ना तो कुछ समझता नहीं। यहाँ पे मिस्टेक किया और फिर जब समझने की कोशिश करते हो ना, यू गेट द ग्रेट नॉलेज। वो मिस्टेक रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा स्पेशल सा केस, है ना। स्पेशल केस के ऊपर एक एग्जाम्पल किया हमने, सिंपल सिंपल सा। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मुझे बताना कि सर थोड़ा रुको, सांस ले लेते, लेकिन थोड़ा एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स लिख देता हूं यार मैं। स्पेशल इंटीग्रल्स, इम्प्रॉपर वाले, स्पेशल इम्प्रॉपर इंटीग्रल। टाइप क्या है वो मुझे पता है, सबको पता है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के स्पेशल केस देख लेते हैं। पहला वाला जो मुझे याद आ रहा है, 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। चलो इसका वैल्यू क्या था, लिख दो भाई चेक बॉक्स में, इसका वैल्यू क्या था। चलो टाइप करोगे तो याद रह जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाइप करो। बाकी वो एग्जाम के टाइम पे क्या होता है ना, एमसीक्यू भी दिखा, चलो उसको मैसेज कर देते हैं, हाँ इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन बी है, तो यहाँ पर भी टाइप करने का। जी अरे 0 क्यों, नहीं इसका आंसर 0 क्यों आएगा। स्पेशल इम्प्रॉपर इंटीग्रल, yes it is pi by 2 tan inverse of it. It is pi by 2 minus tan inverse of it. अगर सपोज मैं आपको सिर्फ इतना पूछूं तो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin x अपॉन x पूछूं तो क्या आएगा आंसर। अगर ये पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा, सॉरी सर, यस यस यस, इसका आंसर क्या आएगा जी, sin x अपॉन x। उसी का ये पर्टिकुलर एग्जांपल है। ए की जगह पे मैंने क्या लिया, 0 लिया, ऑन द प्लेस ऑफ ए मैंने 0 लिया, तो पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0। चलो चलो आंसर दे दो, नोट्स के अंदर सब लिखा है, लेकिन नोट्स कौन खोलेगा, इट इज ओनली पाई बाय 2। तो ये एक एग्जांपल हमने स्पेशल केस में देखा था। दूसरा जो उसने याद दिलाया, लेकिन मैं उससे पहले कुछ और ले लेता हूँ। आई थिंक इट वाज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x रेज टू n log x dx। इसका आंसर क्या था यार, बता दो, इसका आंसर बता दो सब लोग, चलो नोट्स ओपन करो और बता दो मुझे। x रेज टू n log x dx, इसका आंसर बता दो। हर कोई यहां चेक करेगा। चलो चलो नोट्स ओपन करो। इज इट -1 डिवाइड बाई n+1 का स्क्वायर, सही है कि नहीं देख लो एक बार हर कोई। हीरालाल जी ने माइनस नहीं लिखा, प्रोबात ने माइनस लिखा है। हर कोई वेरीफाई करके मुझे बताओ कौन सा वाला सही है, माइनस आएगा कि नहीं आएगा। ओके माइनस आएगा, ये सही है, प्लीज वेरीफाई करो। फिर गलत लिख दिया, फिर एमसीक्यू भी गलत टिक कर दोगे कि सर ने तो लिखा था। पहले आप लोग वेरीफाई करो, मैंने तो पढ़ा दिया था। प्रोबात इज राइट, ओके। उसी तरीके से 0 टू इंफिनिटी x रेज टू n अपॉन log x dx, ये क्या होता है ये भी बता दो। चलो चलो तारा जी, साहिल जी, नोट्स ओपन करो। आंसर्स नहीं आ रहे, अश्विनी जी, चलो 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 जागो सब लोग, सिर्फ 2 ही नहीं पढ़ रहे, 2-3 लोग ही है। और कौन कौन है क्लासरूम में, दयन फिरदौस, रिनाज, आदर्श, अंजलि जी कुछ भी नहीं बोल रहे हो यार। हर्षदीप कौर जी, एनसीसी कुछ बोलो यार। श्रीनिका जी, महक जी, शार्प शूटर जी, गौतम ओबराय जी, आदर्श जी, राम सिद्दीकी जी, चलो चलो आंसर सर, सर्चिंग इन द नोट्स। हाँ क्यों पढ़ने का अपने को, एग्जाम आने के एक दिन पहले है ना, सब लोग कॉपी कर लेंगे। पढ़ो बोला इतना दिन, नहीं पढ़ने का है फिर भी किसी को, यू शुड बी रेडी विथ ऑल दिस, ओके। अभी चलो फटाफट से ढूंढो x रेज टू n अपॉन log x नोट्स में।
x रेज टू n अपॉन log x कहीं तो लिखा होगा, अगर नहीं बोलोगे तो मैं नहीं लिखूंगा। नो सर द सम्स देयर फॉर द होमवर्क नॉट गेटिंग द सॉल्यूशन। क्या नॉट गेटिंग द सॉल्यूशन? मैंने उसको क्लास के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, नहीं मिल रहा है। मैंने इसको क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग एब्सेंट थे उस दिन। क्या यार ये लोग भी, सर पढ़ाते नहीं हो, ऐसी ही पेमेंट लेके जाते हो आप। तुम जाने आप लोगों ने लिखा नहीं है बिकॉज शायद से मैंने होमवर्क दिया था और मैंने उसके नेक्स्ट डे कभी तो मैंने उसको सॉल्व किया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। मैंने होमवर्क जरूर दिया था और होमवर्क का मतलब होता है कि बच्चे को खुद से करना है, बट बच्चे लोग करते नहीं है बिकॉज बच्चे लोग को तो पार्टी करना है, मीटिंग में जाना है ना। पढ़ेगा कौन? हाँ जी कहाँ गया, कहाँ गया? वापस से सॉल्व करना पड़ेगा वरना वापस से सॉल्व नहीं करना है मुझे। अच्छा इसके बाद ही होगा ना, वो इसके बाद ही था एक्स रेज टू एन अपॉन। अरे देखो कोई बोल भी नहीं रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है कि सर आप 0 टू इन्फिनिटी लिख रहे हो। 0 टू 1 ही है लिमिट, सिर्फ 0 टू 1 लिमिट था, मैंने 0 टू इन्फिनिटी लिखा, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। जाने दो जाने दो, सर गलत लिख रहे लिखने दो, है ना। बोल 0 टू 1 लिमिट है फिर भी चला लिया। टेस्ट ऑफ इम्प्रॉपर, ये हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कवर करना है, ठीक है। फिर वाइवा क्या था? नो सर द आंसर इज यस यस। आई थिंक यू आर राइट हीरालाल जी, मैंने कराया हुआ है क्लास के अंदर। इन लोगों को लेकिन प्रूफ देना पड़ता है वरना इन लोग पेमेंट नहीं देते मेरे को, है ना। यस दिस इज द क्वेश्चन, एक्स रेज टू एन बोथ हैज अ लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, है ना। लेकिन मुझे इनको बताना पड़ेगा ना कि मैंने कहाँ कराया है। ये मैंने उसको उसमें भी रखा था यार, प्रैक्टिकल में भी रखा था उसको, और प्रैक्टिकल में डिस्कस किया था ऐसा याद आ रहा है, पता नहीं। एक्स्ट्रा क्लास ये रहा, एक्स्ट्रा क्लास में क्या पढ़ाया मैंने? कुछ पढ़ाया नहीं सर, कुछ पढ़ाते ही नहीं हो। कहाँ गई वो रातें? आंसर इज राइट in which PDF it is. So the answer is 1 upon n plus 1. Yes, I think the answer is correct. डाउट सेशन था, यस आई थिंक डाउट सेशन के अंदर ये देखो। सर आप कहाँ पढ़ाते हो? नहीं ये देखो, यू सी द सॉल्यूशन, ये डाउट सेशन के अंदर मिला है ना। लेक्चर नंबर 11 और 12 के बीच में मैंने डाउट सेशन लिया था, तब जाके मिला था, करने का ही नहीं है किसी को। आंसर इज दिस 1 अपॉन n प्लस 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ऐसे लोग हैं हमारे। फिर सर आप पढ़ाते नहीं हो, सर कहाँ से पूछते हो? सर पूछते उधर से ही है लेकिन किसी का ध्यान नहीं होता है ना। तो ये है 1 तक, ये भी है 1 तक, और ये है 1/n+1 तक, ठीक है। चलो आप डाउट वाले में से इसका सॉल्यूशन देख लेना, सॉल्यूशन नहीं करना है वापस, दैट विल टेक टू लॉन्ग टाइम ना। तो दिस आर द 3 स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल दैट वी हैव डिस्कस। अगर आपको और भी कोई याद आता है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। सर प्लीज शेयर दैट नोट्स, मैंने किया होगा यार डाउट वाला, है ना। डाउट वाला नहीं किया है तो मैं कर दूंगा, मुझे याद दिला देना, ठीक है, मुझे मैसेज डाल देना। सो इट्स नॉट ओपनिंग सर। अच्छा तो अभी सबको याद आ रहा है कि ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा मैं रिवीजन वाला नहीं किया था, मुझे याद दिला देना, आज ही कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, चलो 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 चलो, बिकॉज बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग थोड़ा टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी एंडेड अवर यूनिट नंबर 2। सबसे पहले सबसे सिंपल वाला करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग ने यस आगे पी टेस्ट, सबसे पहले पी टेस्ट को करता है। तो क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था अगर सपोज इफ यू हैव a टू इंफिनिटी 1/x⁻² तो यहाँ पे दो चीजें होती है, या फिर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा या फिर p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन इट इज कन्वर्जेंट, इफ p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट है। उसी तरीके से अगर उल्टा है, यानी कि 0 से लेके a तक है 1/x⁻p, तो इसका जो कन्वर्जेंस है वो भी थोड़ा उल्टा हो जाता है, यानी कि p का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्ज करता है, और p का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो भाई वो कन्वर्ज करता है। इसी से रिलेटेड हमने दो चीजें देखी थी। एक था कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन a से इंफिनिटी a से b है, सिर्फ a से b 1/a छोटा है ना, so it is nothing but x - a raised to p dx है,
तो इसका जो कन्वर्जेंस है वो सेम ही है, यानी कि इन्फिनिटी इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट इज लेस देन इन्फिनिटी इफ p इज लेस देन 1। सिमिलरली अगर आपके पास इंटीग्रेशन a टू b 1 b माइनस x रेज टू p dx है, then the limit will be infinity if p is greater than equal to 1, it is less than infinity if p is less than 1, है ना। ये p टेस्ट सबको याद है अच्छे से, 4 p टेस्ट के हम लोग ने देखे थे। हाँ जी, p टेस्ट चारों चार हर किसी को समझ रहा था कैसे करना है, अच्छे से याद भी रखना, बिकॉज इसके यूज होगा, है ना। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है या फिर इसका कुछ यूज होगा। इससे पहले हम लोग ने और एक चीज की थी, वो थी कंपैरिजन टेस्ट, है ना। कंपैरिजन टेस्ट को थोड़ा याद कर लेते हैं भाई कि क्या था। इफ आई हैव 0 ग्रेटर देन इक्वल टू f of x लेस देन इक्वल टू g of x, देन इफ माय दिस छोटा वाला जो है, छोटो वाला यानी कि f of x dx, अगर ये इंफिनिटी है, देन बड़ू वाला जो है यानी कि a टू इंफिनिटी g of x dx, दिस इज आल्सो इंफिनिटी। एक तो ये छोटा वाला अगर इंफिनिटी को जाएगा तो बड़ा वाला जाएगा, अगर छोटा वाला जो है, सॉरी बड़ा वाला यानी कि g ऑफ x जो है, अगर वो कन्वर्ज करता है तो वो छोटे वाले को भी कन्वर्ज कर पाएगा। सिंपल सा है कंपैरिजन टेस्ट, बहुत बार देखते हो तो वो तो बड़ी बात नहीं है, हाँ ये सिंपल सा है, बट हर किसी को समझना जरूरी है। उसके बाद और कोई टेस्ट याद आ रहा है क्या किसी को? नाम बताओ टेस्ट का, टेस्ट का नाम बताओ, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, नाम बता दो। चलो चलो चलो, कौन सा टेस्ट था? यस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट। वेरी गुड तारा जी, सो इट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट। वो ये कहता है कि इफ योर इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कन्वर्जेंट, यानी कि मैं लेस देन इंफिनिटी लिखूंगा, देन इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी f of x dx इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट टेस्ट। और कोई टेस्ट याद आ रहा है भाई किसी को? यस यस यस, और कोई टेस्ट याद आ रहा है? यस, वेरी गुड साहिल, आई वाज वेटिंग फॉर दिस आंसर। सो इट इज नथिंग बट डायरेक्टली टेस्ट। ठीक है, और दूसरा था एक एबल टेस्ट, तो दोनों को साइमल्टेनियसली लिखेंगे। डायरेक्टली के अंदर दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये था, द फर्स्ट फंक्शन शुड बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू 0। सेकेंड कंडीशन ये था कि मॉड ऑफ इंटीग्रेशन a टू x g of t dt this is finite for all value of x। यहां पे एबल के अंदर क्या था? उसके अंदर पहला जो फंक्शन है इज मोनोटोन एंड बाउंडेड। सेकेंड कंडीशन दोनों में सेम था, यानी कि मॉड ऑफ इंटीग्रेशन a टू x g of t dt is less than infinity for all x। दोनों के अंदर कंक्लूजन भी सेम है। कंक्लूजन क्या कहता है? यहां पे कंक्लूजन होता है कि इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी f of x g x dx is convergent। यहां पर भी कंक्लूजन सेम था, इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी f of x g x dx is convergent। ठीक है, तो ये हो गए टेस्ट। एबल और डिरिक्लेट टेस्ट में फर्क क्या है? ये डिरिक्लेट के अंदर पहला जो फंक्शन है दैट शुड बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कन्वर्जेस टू 0। एबल के अंदर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कम है, उसके अंदर मोनोटोन होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे जो टेस्ट हमने पढ़े थे ना, वो सारे के सारे हो जाता है यहाँ पे। और कुछ बचा है क्या? याद दिला दो यार, कुछ बचा है जो हम लोग ने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था? चलो नोट्स घुमाओ और मुझे बता दो फटाफट से। कुछ छूट गया हो, जो चीजें मैंने ना लिखी वो बता सकते हो आप मुझे। कोई टेस्ट छूटा या फिर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया जो हमने पढ़ा था लेकिन लिखा नहीं मैंने? कंपैरिजन टेस्ट ये रहा ना डियर, पहला ही लिखा, ये देखो कंपैरिजन टेस्ट आ चुका है। वो आ गया, पी टेस्ट आ गए चारों चार, एबल टेस्ट आ गया, एब्सोल्यूट कन्वर्जन टेस्ट आ गया, डिरिक्लेट आ गया। और भी कोई कॉन्सेप्ट अगर रह जाता तो बता दो यार।
है ना। हर कोई चीज को हम लोग एक बार लिखेंगे, याद करेंगे, लेक्चर खत्म होते ही हर किसी को यूनिट 2 और 3 अच्छे से पढ़ना है। आज के आज हमारा एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर एग्जाम आने पे सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। मीटिंग हो, पार्टी हो, सबको डिले करो, ओके, लेकिन अभी पढ़ो। हो गया यूनिट नंबर 2, कुछ बचा है? चलो चलो नोट्स घुमाओ और बता दो मुझे, कुछ बचा है क्या? अगर कुछ बोलोगे नहीं तो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर दूंगा। यस सर, डन, ओके, वेरी गुड। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने की ब्रेक चाहिए। यूनिट नंबर 3 तो छोटा है यार, पोपट जैसा एकदम छोटू सा, है ना। वी विल कंटिन्यू, दैट वुड बी बेटर। मुझे भी जल्दी ब्रेक मिलेगा, आप लोग भी वो फॉर्म में हो तो फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। सो यूनिट 3 को थोड़ा रिवाइज करते हैं, और बहुत ही ईजी सा है यार, यूनिट 3 तो बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 याद आते ही मुझे एक ही चीज याद आता है भाई, ये गामा करके कुछ तो आया था। जैसे गामा नाम सुना उसका डेफिनेशन याद आ रहा है कि भाई गामा ऑफ एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 e रेज टू माइनस टी t रेज टू x माइनस 1 dt फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। हाँ चलो, जाग रहा है, साहिल जाग रहा है। इट शुड बी 0 टू इंफिनिटी। वेरी गुड सर, आई वॉज मिसिंग दोज लेक्चर्स। आपके पास है रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग होगा, और आज भी अच्छे से देखो, पॉइंट्स जो है ना वो कवर कर लेना, और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, सो इट इज गामा फंक्शन का एक डेफिनेशन देखा, एक डेफिनेशन ये है। अब स्टूडेंट का काम होगा कि भाई प्रॉपर्टी बता दो यार, मुझे कुछ प्रॉपर्टी याद नहीं आ रहा है मुझे। जो भी गामा के बारे में पता है सब कुछ बताते जाओ चैट बॉक्स में। चलो चलो चलो, गामा के बारे में जो भी पता है सब कुछ बता दो। हीरालाल जी ने कुछ तो लिखा, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं समझ रहा है। अश्विनी जी ने कन्वर्जेंस के बारे में बात की। कन्वर्जेंस मैंने यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 लिखा तो वो हो चुकी है। फिर प्रभात दास जी ने जो लिखा उसका मुझे मतलब कुछ तो समझ रहा है। साहिल ने जो लिखा उसका कुछ मतलब नहीं है। साहिल, यू x शुड बी सम नेचुरल नंबर, तभी वो ट्रू है, ठीक है। तो अब मैं जो भी लिखूंगा हर एक चीज को थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, बिकॉज हीरालाल जी ने जो लिखा उसको थोड़ा समझते हैं। कि गामा ऑफ, वेरी गुड, ये पाई गलत है, पाई गलत है यार, पाई नहीं आता है आदर्श। सब लोग ने थोड़ा थोड़ा याद रखा है, थोड़ा थोड़ा मेरे लिए छोड़ दिया। पहली चीज ये देखोगी, गामा ऑफ x प्लस 1 इज ऑलवेज सेम एज x टाइम्स गामा ऑफ x फॉर एनी x ग्रेटर देन 0। यस, हीरालाल जी ने सही लिखा। इट इज नॉट पाई, इट इज रूट पाई, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी ये देखा था कि गामा ऑफ x प्लस 1 इज सेम एज x टाइम्स गामा ऑफ x, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर। इसके बाद हम लोग ने ये देखा था, अगर आप चीजों को फ्लो में रहोगे ना तो चीजें अच्छे से याद रह जाती है। जैसे कि इसके बाद हमने सीखा था कि गामा ऑफ 1 क्या होता है? 0, करेक्ट। गामा ऑफ 1 होता है 0। नो, चलो याद है क्या होता है भाई, गामा ऑफ 1 बता दो। 1, इट इज 1, करेक्ट। जैसे ही हम लोग ने गामा ऑफ 1 को 1 देखा, फिर हमने देखा था कि गामा ऑफ n प्लस 1 जो है इज सेम एज n फैक्टोरियल, बट यहां पे n क्या होना चाहिए? द n शुड बी नेचुरल नंबर्स। सो ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज ट्रू फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। साहिल जी समझा? क्या आपने लिखा सही था? फिर आपको मुझे ये बताना चाहिए था कि सर यहाँ पे मैं x एज ए नेचुरल नंबर देख रहा हूं, ठीक है, ओके। और इसके बाद अगर सपोज मैंने आपको पूछा कि भाई गामा ऑफ n क्या होगा फॉर नेचुरल नंबर, तो क्या बताओगे? गामा ऑफ n क्या होगा फॉर नेचुरल नंबर? यस, आई वांटेड स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि वो -1 हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, इट इज n-1 का फैक्टोरियल। इसके बाद हम लोग ने एक इंपॉर्टेंट सा चीज देखा था, जिसके बारे में हमको हिंट दिया, किसने? तो आदर्श ने हिंट दिया कि सर गामा ऑफ हाफ करके कुछ तो पढ़ा था। सो गामा ऑफ हाफ इज नथिंग बट रूट पाई। अगर इसको इंटीग्रेशन के टर्म में देखोगे तो वो होता है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस t रेज टू माइनस हाफ dt। अगर 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 अगर
अगर अगर किसी ने प्रूफ को अच्छे से देखा है तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि यहां पे एक स्पेशल इंटीग्रल आता है, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e raised to minus x square dx. This is also same as root of pi. जिन्होंने प्रूफ को देखा होगा उनको ये चीज पता होगी, है ना। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e raised to minus x square dx. दिस इज स्पेशल इंटीग्रल। मैं स्पेशल इंटीग्रल क्यों कहता हूं? बिकॉज ये सारी चीजें बाकी सारी जगहों पे यूज होती है, इसलिए उसको मैं स्पेशल इंटीग्रल कहता हूं। बाकी उसमें कुछ नया नहीं है, इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। तो ये एक नई चीज थी जो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट शायद से मिस करे, इसलिए मैंने जानबूझ के यहां पे लिख के रखा, ठीक है। हम लोग ने ये सारी चीजें गामा फंक्शन के ऊपर की थी, बट फिर हम लोग आ गए थे भाई बीटा फंक्शन के ऊपर। ये बीटा फंक्शन कुछ तो था, बीटा फंक्शन, ठीक है। तो जैसे ही नाम याद आया फंक्शन का, बीटा फंक्शन के बाद तुरंत ही मुझे उसका डेफिनेशन याद आया। डेफिनेशन क्या था? So if I have beta of x comma y, that is same as integration 0 से 1 this time. Suppose my variable is nothing but t, that it is t raised to x minus 1, 1 minus t raised to y minus 1 dt. जैसे ये डेफिनेशन लिख दिया तुरंत ही यहां पे x और y क्या था? कन्वर्जेंस इज फॉर ग्रेटर देन 0, है ना। x एंड y आर ग्रेटर देन 0। बीटा फंक्शन लिखते ही याद आता है रिलेशन गामा ऑफ एक्स गामा ऑफ वाई डिवाइड बाई गामा ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बीटा ऑफ एक्स गामा वाई। एक अच्छा सा रिलेशन जो हमने देखा था, है ना। ये सबको याद है कि नहीं यार? बीटा फंक्शन का डेफिनेशन और रिलेशन सही है कि नहीं है? अच्छे से पढ़ो, बिकॉज आज ही शाम तक सबका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए मेरे पार्ट के लिए। हर कोई चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ये डेफिनेशन लिखा फिर याद आ रहा है कि भाई लेक्चर के अंदर और प्रैक्टिकल के अंदर बीटा फंक्शन को और दो तरीके से लिखा गया था। पहला तरीका ये था कि बीटा ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेम एज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी टी रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी रेज टू एक्स प्लस वाई डी टी। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका साइन और कॉस वाला था, यानी कि बीटा ऑफ एक्स कॉमा वाई सेम एज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2। यहां से ध्यान से साइन ऑफ ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 2x माइनस 1 थीटा कॉस ऑफ 2y माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये हम लोग ने बीटा फंक्शन के 3 डेफिनेशन देखे थे। उसमें से एक मैंने शायद से होमवर्क दिया था और एक प्रैक्टिकल में कवर करवाया था, ऐसा कुछ था जहां तक याद आ रहा है। बट तीनों है, तीनों स्टूडेंट्स को याद रखने हैं, है ना। और कुछ बीटा के बारे में याद आ रहा है क्या किसी को? बीटा के बारे में और कुछ चीज जो हम लोग ने पढ़ी थी? चलो यार चैट बॉक्स में बता दो थोड़ा कुछ, मैं तो भूल गया। वेरी गुड तारा जी, वी हैव लर्न सिमेट्री। ये जो सिमेट्रिक था यानी कि बीटा ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेम एज बीटा ऑफ वाई कॉमा एक्स। वेरी गुड। उसके बाद जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, कुछ तो इक्वालिटीज पढ़ी थी हमने बीटा फंक्शन के अंदर, कुछ इक्वालिटीज पढ़ी थी, है ना। जैसे कि एक इक्वालिटी हमने पढ़ी थी बीटा ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज सेम एज बीटा ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस 1 डिवाइड बाई क्या था यहाँ पे मज्जू बता दो, इज इक्वल टू बीटा ऑफ एक्स प्लस 1 बाई वाई डिवाइड बाई यहाँ पे क्या था वो भी बता दो। यहाँ पे आएगा y और यहाँ पे आएगा x, ठीक है। और भी एक चीज पढ़ी थी, और भी एक चीज पढ़ी थी जिसको मैंने कहा था कि पास्कल्स आइडेंटिटी मैंने नाम दिया था। मैंने मतलब उन्होंने दिया है, हम लोग ने सिर्फ पढ़ा था पास्कल्स आइडेंटिटी। आई रिक्वेस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट टू राइट दैट ऑन द चैट बॉक्स, पास्कल आइडेंटिटी फॉर बीटा फंक्शन। चैट बॉक्स में लिखो यार। चलो चलो, सिंपल सा चीज है, चैट बॉक्स में आ जाएगा।
ओके, सो हीरालाल जी जो आपने लिखा है वो ट्रू है, बट दैट इज नॉट पास्कल्स आइडेंटिटी या फिर इक्वेशन। पास्कल इक्वेशन जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है यहाँ पर वो है जो प्रभात दास और तारा जी ने सही से लिखा। ठीक है, हीरालाल जी जो आपने लिखा है उसका नाम पास्कल्स इक्वालिटी नहीं है, बट दैट इज ट्रू व्हाट यू हैव रोट, द इक्वालिटी इज राइट। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद कुछ और देखा था क्या बीटा फंक्शन में? कुछ याद है तो बता दो यार, बीटा फंक्शन में और कुछ देखा था या फिर हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं? बिकॉज आई थिंक जहां तक मुझे याद है गामा किया, बीटा किया, फिर एप्लीकेशन पढ़े थे, है ना? और कुछ छूट रहा है क्या बीटा फंक्शन में? सभी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर ली है शायद से, तो फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर अभी स्टार्टेड विद समथिंग रियली सिंपल, है ना? इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन जब सीख रहे थे सबसे पहला सीखा एरिया बिटवीन द कर्व्स। अगर आपके पास दो कर्व है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, then the area between those two curve is nothing but integration from a to b, and इसको इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंस ऑफ द फंक्शन को f of x माइनस g of x का जो डिफरेंस है उसको आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम a to b। ये पहली चीज सीखी। फिर हम लोग ने कुछ तो लेंथ सीखा था, है ना? थोड़ा ऊपर लिखता हूं बिकॉज आई वांट टू कवर एवरीथिंग, सॉरी, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा ना, यस कंट्रोल जेड, ये आ गया, पेन यहां पर स्टार्ट। फिर हम लोग ने लेंथ सीखा था कि अगर आपके पास कोई एक स्मूथ कर्व है ना? स्मूथ कर्व क्या होता है, कोई याद दिला दो यार मुझे। स्मूथ का मतलब एक बार याद दिला दो, बिकॉज मैं भूल जाता हूं ये स्मूथ क्या होता है। स्मूथ क्या होता है भाई? किसी भी फंक्शन को स्मूथ कब कहा जाता है? इफ इट इज, चलो चलो चलो, इफ इट इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल या फिर उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। वेरी गुड साहिल। ठीक है, सो लेंथ जो था वो कैसे निकालते थे? वो था जो भी आपका इंटरवल है वो स्क्वायर रूट 1 प्लस आपका जो फंक्शन है, पहले उसका डेरिवेटिव लो, पहले डेरिवेटिव लो फिर उसका स्क्वायर करो। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा हर कोई फंक्शन। लेंथ ऑफ द स्मूथ कर्व, पहले हम लोग ने एरिया बिटवीन द कर्व का फॉर्मूला लिखा, फिर लेंथ ऑफ द स्मूथ कर्व का फॉर्मूला लिखा। जैसे ही वो हुआ हम लोग आ गए थे सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन के ऊपर। अगर आपके पास कोई एक कर्व है जो रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड सम एक्सिस, तो बनेगा सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसका हमें फाइंड आउट करना था एरिया, है ना? सो एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं बिकॉज सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन है, उसका फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो यार। फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ए से बी 2 पाई, यहां पे लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू एच, एच यानी कि हाइट, हाइट यानी कि लेंथ, लेंथ यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस पहले डेरिवेटिव फिर करेंगे स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला। ये जो एप्लीकेशन है उसके अंदर क्वेश्चन आंसर तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट जितने भी फॉर्मूला थे उसको अच्छे से अरेंज करेंगे, जो आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में रिटेन करने के लिए कि हाँ क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। यहां तक हम लोग ने क्या सीखा? तो एरिया देखा, लेंथ देखा। यस, इट शुड बी ग्रेटर देन दैट, तभी फायदा क्या होगा? इफ योर मतलब आंसर जो आएगा ना इट विल कम इन पॉजिटिव। ग्रेटर देन नहीं होता ना तो भी चलता। फिर क्या सोचने का पता है, अगर आंसर सपोज नेगेटिव में है ना तो उसको फिर माइनस साइन दे देने का, यू गिव इट इन मॉड्यूलस। बिकॉज मैंने मॉड्यूलस नहीं लिखा था इसलिए मैं लिख रहा था कि भाई ग्रेटर देन लिखना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज मॉड्यूलस लिख दो पूरे इंटीग्रल के बाहर, काम हो गया। बिकॉज मुझे मॉड्यूलस नहीं लिखना था इसलिए मुझे पेन नहीं बिगाड़ना था, इसलिए मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, और कोई रीजन नहीं। ठीक है, ऑल्सो जैसे ही मैंने ये एरिया देखा, लेंथ देखा, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन देखा, उसके बाद हम लोग बात करते थे वॉल्यूम के ऊपर। एप्लीकेशन के अंदर एरिया वाला एक सेशन हो जाता है, उसके बाद हम लोग ने चालू किया था बात करना वॉल्यूम का। वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ चीजें देखी थी। सबसे पहली चीज हम लोग ने देखी थी वो थी वॉल्यूम बाय स्लाइस मेथड, स्लाइसिंग देखा था हम लोग ने। जो स्लाइसिंग का जो फॉर्मूला था वो एक बार नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला ये था कि हम लोग वॉल्यूम जो है इट इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ए टू बी, एरिया ऑफ द स्लाइस जो है उसको आपको इंटीग्रेट करना है। दिस ए इज नथिंग बट एरिया ऑफ द स्लाइस। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बाय स्लाइस।
इसी की हम लोग ने एप्लीकेशंस देखे थे, इसके हम लोग ने 3 एप्लीकेशन देखे थे, तीनों को नोट करता है। सबसे पहला जो हम लोग ने देखा था उसको पहले नोट करता है यहां पर, उसको आई थिंक सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा था, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए और एक नाम है डिस्क ऑफ रिवॉल्यूशन, डिस्क मेथड जिसे कहते हैं। जब सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन था उसमें वो पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला वाज वॉल्यूम इज सेम एज एरिया, बट एरिया जो है वो आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर से, सो इट इज पाई आर एक्स का स्क्वायर डीएक्स, और जो भी लिमिट होगा वहां पे आप इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्लाइसिंग मेथड के 3 एप्लीकेशन किए थे। सबसे पहला सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसे हम लोग ने डिस्क मेथड भी कहा था। यहां पर एक चीज का ध्यान रखने का कि कौन से एक्सिस में आप रिवॉल्व कर रहे हो। यहां पर यू आर रिवॉल्विंग अराउंड एक्स एक्सिस, बिकॉज रिवॉल्यूशन है तो अराउंड एक्स एक्सिस हो सकता है या फिर अराउंड वाई एक्सिस हो सकता है ना। अगर वो वाई एक्सिस के अराउंड है तो आपका जो रेडियस जो है, रेडियस दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है, बिकॉज वो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस वुड बी इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। ये जो लास्ट वॉल्यूम वाला पार्ट है उसको साथ में भी देखेंगे, लेकिन पहला चीज है कि चीजों को नोट कर देता है, साथ में देखेंगे। क्या सीखा वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम निकालते वक्त सबसे पहले हम लोग ने वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग मेथड देखा था। वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ द एरिया। उसके अंदर सपोज इफ यू हैव सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड एक्स एक्सिस, डिस्क मेथड के हिसाब से वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करो। डिस्क मेथड क्यों, बिकॉज जब आप उसको स्लाइस करते हो तब वो डिस्क बनता है ना, इसलिए हम लोग ने उसको डिस्क मेथड कहा। अगर वो डिस्क बनता है तो उसका एरिया क्या था, वो मिलता है पाई आर स्क्वायर से, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो आर रेडियस जो है, अगर एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करोगे तो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स, अगर वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करोगे तो इट इज इन टर्म्स ऑफ वाई। सो दैट इज नथिंग बट द डिस्क मेथड। डिस्क मेथड से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको मिलता है भाई वॉशर्स मेथड। वॉशर्स मेथड के अंदर क्या आता है कि भाई होल होता है ना, कुछ तो बीच में गैप है जिसकी वजह से फॉर्मूला सिमिलर ही है, फॉर्मूला तो सेम ही है, यानी कि v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेके b पाई, बिकॉज बीच में ब्लैंक स्पेस रहेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। सो इट इज r ऑफ x का स्क्वायर माइनस स्मॉल r ऑफ x का स्क्वायर, इनर एंड द आउटर रेडियस, है ना, इनर एंड आउटर रेडियस। यहां पर सिंस x के टर्म में लिखा तो यहां पर भी रिवॉल्व होता है ना, वॉशर्स कैसे बनता है, तो रिवॉल्यूशन से बनता है, तो यहां पर भी रिवॉल्यूशन होगा अराउंड x एक्सिस। तो ये दो सिंपल से एग्जांपल्स हम लोग ने देखे थे। लास्ट एक ही फॉर्मूला बचता है, एक ही फॉर्मूला बचा है, दैट इज नथिंग बट सेल्स फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले ये दोनों टाइप के फॉर्मूला सबको क्लियर है, प्लीज चेक बॉक्स में कंफर्म करो, बिकॉज बहुत टाइम से साइलेंट बैठे हो सब लोग। यस, ओके। हर किसी को फॉर्मूला समझना चाहिए और उसके सिंपल एप्लीकेशन आने चाहिए फटाक से सॉल्व करने के लिए। जो भी क्लासरूम में किया उसको सॉल्व करो, सिमिलर क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो लास्ट एक चीज बची, दैट इज नथिंग बट सेल्स फॉर्मूला, जिसको हम लोग लिख के खत्म करते हैं। सेल्स फॉर्मूला सीखते हैं। सेल्स फॉर्मूला जो था वो कहीं ना कहीं हमारे सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन जो है ना उसके जैसा कुछ तो है, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन वो है ना उसके जैसा। यहां पे सेल्स फॉर्मूला के अंदर मैं दो केसेस बनाता हूं। पहला केस कि अगर मैं एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करूंगा तो क्या होता है, और दूसरा केस जब मैं वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करूंगा तो क्या होता है। इफ आई एम रिवॉल्विंग अराउंड द एक्स एक्सिस देन सेल्स फॉर्मूला के हिसाब से वॉल्यूम क्या होता है, तो सेल फॉर्मूला सबको थोड़ा याद आना चाहिए, वो डोनट जैसा था, फिर हम लोग ने कट किया, फिर सीधा रखा, फिर स्लाइस किया, है ना। तो अगर फॉर्मूला वाला याद रहेगा ना कि कैसे फॉर्मूला बना है, तो फॉर्मूला को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो वो क्या था भाई, स्लाइस किया तो फिर वो रेक्टेंगल बना, फिर रेक्टेंगल का क्या था, रेक्टेंगल का बेस आ रहा था कुछ 2 पाई आर ना, 2 पाई आर यानी कि वो था 2 पाई वाई, फिर उसका जो हाइट था that was nothing but f of y dy। यहां पे स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि सेल्स फॉर्मूला के अंदर इफ इट इज रिवॉल्विंग अराउंड x एक्सिस देन यू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y। यहां पे y जो है वो आपका रेडियस की जैसा काम करता है,
और ये एफ ऑफ वाई जो है वो आपकी हाइट के जैसा काम करता है ना, ये हाइट जैसा है। सिमिलरली इफ यू गो फॉर वाई एक्सेस सेम चीजें होगी, बट इंटीग्रेट जो करोगे दैट वुड बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नाउ, सो इट इज नथिंग बट जी ऑफ एक्स dx। ये हो गया रेडियस और ये हो गया हाइट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे फॉर्मूला। थोड़ा इसको पढ़ो और मुझे बताओ, अगर कहीं अटक जाते हो, कुछ रह जाएगा तो बताओ। एप्लीकेशन के अंदर हम लोग ने कहां से स्टार्ट किया? एरिया बिटवीन द कर्व्स। क्या पढ़ा था? तो एरिया बिटवीन द कर्व्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन a टू b f of x माइनस g of x का इंटीग्रेशन। लेंथ क्या होता है फॉर एनी स्मूथ कर्व? इंटीग्रेशन a टू b स्क्वायर रूट 1 प्लस f डैश ऑफ x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx हम लोग ने इंटीग्रेट किया। सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि आपके पास एक कर्व है, इसको आप रिवॉल्व करोगे तो एक सरफेस बनेगा, उसका जो एरिया है उसको ढूंढना है। तो ये रहा आपके सामने फॉर्मूला 2 पाई एफ ऑफ एक्स एंड द लेंथ का फॉर्मूला जो था उसको मल्टीप्लाई करना। ये तीनों फॉर्मूला सबको समझा था, सबको याद है अच्छे से? ये तीनों फॉर्मूला क्लियर है? एरिया, लेंथ एंड सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे ये होता है वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग, और जैसे ही स्लाइसिंग का फॉर्मूला समझता है, फिर तीन टाइप्स के फॉर्मूला हमने देखे थे, है ना? डिस्क मेथड, वॉशर्स मेथड एंड सेल्स फॉर्मूला। थ्री ऑफ देम आर नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, बिकॉज स्लाइसिंग मेथड्स के ही हम लोग ने आके लेके जाके ये बनाया था। डिस्क फॉर्मूला देख लो, वॉशर्स देख लो और सेल्स देख लो। सेल्स क्यों स्पेशल है? बिकॉज जिसके अराउंड रिवॉल्व करते हो ना, उसका छोड़ के जो वेरिएबल बचता है उससे आप इंटीग्रेट करते हो। डिस्क और वॉशर्स में क्या होता है कि जिसके अराउंड रिवॉल्व होता है ना, वही वेरिएबल से आपको इंटीग्रेट करना है। सेल्स में उल्टा है। ठीक है, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, डिस्क मेथड, वॉशर्स मेथड एंड सेल्स फॉर्मूला। हर किसी को अच्छे से याद रखना है, हर किसी फॉर्मूला को। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, बिकॉज आई थिंक पोर्शन का जो चीजें देखी थी हमने वो तो खत्म होती